अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा खुशवक कासमी है और मैं मेटर रिहैब की जानिब से बात कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और उसका ट्रीटमेंट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? जब भी कोई इंसान अपने किसी भी इस तरह भी कैफियत को छुपा के किसी भी तरह के बार बार अमल को और एक ही अमल को जाहिर करता है तो इसको ओसीडी कहते हैं। यानी वो बार बार हाथ धोना, बार बार किसी चीज़ को गिनना, बार बार लॉक चेक करना, तो ये बार बार के अमल को यानी बार बार एक ही काम को किए जाने को ओसीडी कहा जाता है। और ये सिर्फ इसका कॉज जो है वो एक ही वजह से होता है, जो कि है कि किसी भी तरह की बेचैनी को या किसी भी तरह की इस तरह भी कैफियत को छुपाने का नाम ओसीडी है। किसी भी तरह की कैफियत को छुपाने का नाम और बार बार अपने एक ही अमल को जाहिर करने का नाम ओसीडी है। और इंसान ये अमल तब ही करता है जब उसके पीछे कोई ना कोई टेंशन या कोई ना कोई बेचैनी या कोई ना कोई इस तरह भी कैफियत चल रही हो। आज मैं बात करूँगी कि सब माहिरीन ज़्यादातर बात करते हैं एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक पे, जिसमें उस चीज़ को एक्सपोजर करवाया जाता है जिस चीज़ से आपको बेचैनी होती है या खपत होती है। लेकिन आज मैं बात करूँगी एसीटी पे। एसीटी क्या है? एसीटी एक थेरेपी है जिसके ज़रिए हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को, हम डिप्रेशन को, हम एंगर को, हम एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं। एसीटी का मतलब है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी क्या है? एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का मकसद ज़्यादातर ये होता है कि एक थेरेपिस्ट, एक यानी महालिज ज़रूर एक मरीज़ को ये समझाने की कोशिश करता है, ये बताता है कि ज़िंदगी में हर तरह के हालात को, हर तरह की चीज़ को हमें फेस करना है। हमें इसका मकसद निकालना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ओसीडी के पीछे काम कर रही है। हमने ओसीडी के अमल को ही नहीं देखना, बल्कि इसके पीछे जो टेंशन काम कर रही है उस पे हमने अमल करना है या उस पे हमने काम करना है कि कौन सा ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम ओसीडी के मौजी मर्ज़ को ख़त्म कर सके। मरीज़ को एसीटी के ज़रिए ही समझाया जाता है और इस थेरेपी के ज़रिए ही समझाया जाता है कि ज़िंदगी में बैड और गुड दोनों ही तरह के हालात हैं और हर तरह की कॉन्सिक्वेंसेस ही को हमने फेस करना है। यानी हर तरह के हालात को हमने देखना है, हमने महसूस करना है, हमने उसको अपने वाकूफ़ में रखना है कि किस तरह से उस चीज़ को कॉन्शियस लेवल पे लाया जाए। जब तक हमें ये चीज़ नहीं आएगी कि हम किस तरह से वाक़यात के साथ, किस तरह से हालात के साथ लड़े और या तो समझौता करें, तो उस वक्त तक हम ज़िंदगी की बाजी को नहीं जीत सकते। इसलिए इसमें मुआलिज, एसीटी में मुआलिज ही एक मरीज़ को ये समझाता है कि तुम किस तरह से क्या लाए अमल तैयार करो कि तुम इन चीज़ों को, जो कि चीज़ें तुम्हें तकलीफ़ देती है या जो चीज़ें तुम्हें तंग करती है, उन चीज़ों को फेस करो, उन चीज़ों से दूर मत भागो, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल है। अब मरीज़ को किस तरह से समझाया जाता है? उसे ये बताया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो देर पा नहीं है, इसका कोई ना कोई ज़रूर से सलूशन है। इसमें मरीज़ उन चीज़ों को जो कि उसके हालात ज़िंदगी चल रहा होता है, उन चीज़ों को महसूस करता है और उन चीज़ों को वाकूफ़ के लेवल पे ला के ये ज़रूर अपने साथ एहसास अपने आप को खुद दिलाता है कि वाकई में ये ज़िंदगी में गुड और बैड चलेगा या गुड और बैड सिचुएशंस को मैंने फेस करूँगा तो मैं इस तरह से आगे बढ़ूँगा। किसी भी चीज़ की समझ होना और किसी भी चीज़ को कॉन्शियस लेवल पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
جب تک ہم کسی بھی چیز کو سمجھیں گے نہیں، اس کو پریڈکٹ نہیں کریں گے، چاہے ہم اس کو ایکسپوئر بھی کروا دیں، چاہے ہم اس کی ایکسرسائز بھی کروا دیں، جب تک ہم اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو آسپیکٹس نہیں دیکھتے، ہم کسی بھی مشکل پہ حاوی نہیں آ سکتے۔ تو او سی ڈی کے خاص طور پہ او سی ڈی ایک ایسا مرض ہے جس میں ایک ریپیٹیٹیو ایکٹ ہوتا ہے۔ اس ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایک انزائٹی پہ کام کرنے کے لیے اے سی ٹی سب سے اچھی ٹیکنیک ہے، جس میں ریئلائزیشن ہے کہ کس طرح سے ہمیں کس چیلنج کو فیس کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے پرابلم سے لڑنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اپنے حالات کو قابو میں کر کے اس کے ساتھ یا تو سمجھوتا کرنا ہے، یا ہم نے کوئی لاہے عمل تیار کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہم ضرور سمجھوتا کر سکیں، کیونکہ یہ لائف کی ایک ریئلٹی ہے کہ انسان کو گڈ اینڈ بیڈ سچویشن دونوں ہی سے گزرنا ہے۔ اس میں نہ صرف ایک اے سی ٹی کام آتی ہے، بلکہ مائنڈ فلنس ٹیکنیک بھی کام آتی ہے، ڈیپ بریتھنگ بھی کام آتی ہے، لیکن اے سی ٹی کا اس لیے لاہے عمل تیار کیا جاتا ہے، یہ اے سی ٹی کو میں زیادہ پریفرنس اس لیے ہی دوں گی کیونکہ ریئلسٹک اپروچ کو استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اے سی ٹی کا مشورہ کوئی بھی معالج کسی مریض کو دے گا تو ضرور مریض اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کی جنگ کو خود لڑ سکے۔ تو پہلے معالج ہی اس کی ٹریننگ کرے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے دیر تک سیشنز لینے کے بعد، یعنی 1 سیشن 2 سیشن 3 سیشنز لینے کے بعد ایک مریض میں ضرور کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی آئے گی، اور وہ اپنے چیلنجز کے ساتھ خوب کوپ کرے گا۔ ہوپ یو لائک مائی ویڈیو۔ اگر آپ نے کسی بھی طرح کی کنسلٹیشن لینی ہو تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔